सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की आपकी स्टैटिक वाली शीट ये डांस वाली है। देखते हैं क्या है। छाऊ नृत्य ये किस राज्य का है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है। कीर्तन इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। भांड नृत्य ये होता है पंजाब में। घूमर आप जानते ही हो राजस्थान का है। एक झूमर भी होता है, झूमर ये हरियाणा में भी होता है और झारखंड में भी होता है। और घुमरा अगर आपसे पूछा जाएगा कि घुमरा नृत्य कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है और घूमर राजस्थान का है। भरतनाट्यम आप जानते ही हो, क्लासिकल डांस है आपके तमिलनाडु का। नौटंकी नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। रासलीला की बात करोगे तो ये उत्तराखंड का है। और एक रासलीला आपको मणिपुर में भी मिलेगा। बाकी फुगदी ये गोवा का है। गिद्दा नृत्य ये मध्य प्रदेश का है, जबकि गिद्दा जो है वो पंजाब का है, मिलता जुलता नाम है। राउत नाच ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का है। फिर बताइए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बताइए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को ही होता है। इसकी क्या थीम थी, शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। बताइए विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है, तो ये भी 20 मार्च को होता है। इसकी क्या थीम थी, आई लव स्पैरो। अब देखिए वर्ल्ड स्लीप डे ये होता है 19 मार्च को, और इसकी क्या थीम थी, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब मनाया जाता है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये 18 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है, तो ये होता है 16 मार्च को। फिर बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है, तो 15 मार्च को होता है। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, तो ये मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है। तो इस बार तो हमने 11 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो 8 मार्च को होता है। इसकी थीम क्या थी, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब होता है, तो ये 4 मार्च को होता है। इसकी क्या थीम थी, रोड सेफ्टी। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए किसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा के शैलजा को। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। वैसे अभी केरल की स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वीना जॉर्ज है। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा बिहार ने। और इसी के साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी इन्होंने शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई महिला या युवा बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन 10 लाख में से 5 लाख उनको चुकाने नहीं है, 5 लाख ही चुकाने। और महिलाओं को तो वो 5 लाख में कोई ब्याज भी नहीं देना है। युवाओं को बस 1% ब्याज देना होगा। फिर बताइए किसने फ्रेंच ग्रैंड प्री 2021 फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन ने। नीदरलैंड के हैं ये, रेड बुल के ड्राइवर हैं। अभी 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो 7वें नंबर का मनाया। और इसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस, जो कि भारत के द्वारा बताई गई थी। और यूनाइटेड नेशन ने कहा योगा फॉर वेल बीइंग। दोनों थीम याद रख लो। वैसे 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम क्या थी, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। बताइए किस संस्था या मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 एटलस को जारी किया था, चुनाव आयोग ने। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा, 24वें नंबर के हैं। और आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यहाँ पे, एक नए बने थे अनूप चंद्र पांडे, और एक पुराने हैं राजीव कुमार, ये भी ध्यान रख लो। देखो चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को। और यही कारण है कि हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। फिर बताइए ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा इब्राहिम रायसी। इन्होंने हसन रूहानी की जगह ली है। ईरान की कैपिटल क्या होती है, तेहरान होती है। करेंसी तोमान है। ईरान की संसद को क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं, मजलिस। और बताइए फिर किस भारतीय जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिला था, आईएनएस सह्याद्री को। और किसे विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया, तो आंसर होगा मोंटेक अहलूवालिया को। ये योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर किसे बताया गया, बेंगलुरु को बताया गया। अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर पूछेंगे, तो दोनों का वॉशिंगटन डीसी में है। अब बताइए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पे खोजा गया था, बोत्सवाना में। 1098 कैरेट का था ये। बोत्सवाना की कैपिटल गैबरॉन होती है। बढ़ते हैं आगे।
बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। जेवलिन थ्रोवर हैं ये, हरियाणा के रहने वाले हैं। चलो आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका था। टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड आया था, 2 हमारे पास सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आए थे। बताइए फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता। जॉन क्रिस्टोफ डूड ने, पोलैंड की चेस प्लेयर है ये। अच्छा फिडे का ये चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और दुनिया में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे अभिमन्यु मिश्रा नाम है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। और वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। किस यूनियन टेरिटरी ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह शुरू किया, लद्दाख ने। वैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं बताओ, 22 मार्च को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना था, पहला गोवा। अभी पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर, मतलब 24 घंटे 7 दिन आपको नल से शुद्ध और स्वच्छ जल मिलेगा, ऐसी सुविधा शुरू करने वाला पहला शहर बना है उड़ीसा का पुरी। और वैसे केंद्र सरकार का हर घर जल का लक्ष्य कब का है, 2024 का। बताइए किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण करवाया, केवीआईसी ने, जिसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। और पेटेंट, किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट किया जाता है कितने वर्षों के लिए वैलिड रहता है, 20 सालों के लिए, जबकि जीआई टैग होता है 10 सालों के लिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ भास्कर बाबू रामचंद्रन है। किसने भारत केसरी दंगल 2021 जीता, लाभांशु शर्मा ने, उत्तराखंड के ये। और देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक शुरू हुआ केरल में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता, बजरंग पूनिया ने। जबकि रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था कुश्ती में। और कौन सी कैटेगरी थी, 57 किलोग्राम कैटेगरी। समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है, प्री से 12वीं तक। अभी इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 3 मार्च 2026 तक रहेगी। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे हम लोग। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। उसके अलावा मैंने आपको 2-3 नाम और बताए थे, जैसे कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था मैक्सिको के एंड्रिया मेजा ने। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता था वैदेही डोगरे ने, ये नाम भी ध्यान रखना। और अभी मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता था रश्मि माधुरी ने। फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा, 106 स्थान पे पहुंच गया। टॉप पे तो वही बेल्जियम बना हुआ है। फीफा का हेडक्वार्टर मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। बताइए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा आलोक मिश्रा को। वीर सरकार द मैन वू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की बुक को लिखा 2 जनों ने, उदय माहूरकर और चिरायु पंडित ने। अभी इस बुक को रिलीज किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को हटा करके अपना पहला राष्ट्रपति चुना है, तो आंसर होगा बारबाडोस। और किसे बनाया राष्ट्रपति, तो डैम सेंड्रा मैसन को। बारबाडोस की कैपिटल होती है ब्रिज टाउन, करेंसी होती है बारबाडोस डॉलर, प्रधानमंत्री है मिया मोटली। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, नीरज चोपड़ा को। जेवलिन थ्रोवर है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता था इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके। चलिए बताइए विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 79 नंबर पे है। टॉप पे कौन सा देश है, डेनमार्क। किसने 72वें इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है, ये हुई थी कोच्चि केरल में और एयरफोर्स ने इसको जीत लिया है। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं बताओ, 8 अक्टूबर को। अभी नए हमारे एयर चीफ मार्शल बन गए कौन, विवेक राम चौधरी। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहां पर है, जापान में है। और किस द्वीप पर है, क्यूशु द्वीप पर है। वैसे जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है होन्शु द्वीप। जापान की कैपिटल टोक्यो उसी द्वीप पर है। बताओ अर्थ गार्जियन अवार्ड्स अभी किस टाइगर रिजर्व को मिला है, पारंबिकुलम टाइगर रिजर्व को, जो आपको मिलेगा केरल में। इसी तरह से आपको याद आता होगा अर्थ नेट वेस्ट का अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला था मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को।
देखो टाइगर की बात है तो याद होने चाहिए 2-3 पॉइंट, जैसे कि इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। क्या थीम रही? देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को। बताओ किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा एलेक्सी नवल्नी। रशिया के विपक्षी नेता हैं ये एलेक्सी नवल्नी। बताइए अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को मनाया। क्या थीम थी? वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। और इसी के साथ आप लोगों को बता दूं, आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में जहां पे आप टॉपिक वाइज क्विज लगा रहे हो, कल एक नया टॉपिक और ऐड हो गया, अवार्ड्स 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनकी क्विज अब आपको वहां पे मिलने लगेगी। जैसे कि पहला पार्ट कल अपलोड हो चुका है और जल्द ही अपॉइंटमेंट्स को भी लेकर के आएंगे। तो मैक्सिमम पार्ट्स आपके कवर हो चुके हैं क्विज को लेकर। तो मैक्सिमम टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं क्विजेज में, जिसमें आप डिफेंस को देख लो, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, जीआई टैग्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगे। भारत में जो पहली बार चीज़ें हुई है वो हो गई हैं, रैंकिंग एंड इंडेक्सेज आ गए। बाकी और जितने भी टॉपिक्स है वहाँ जाकर आप चेक करिए, आराम से क्विज लगाइए, अपना स्कोर बनाइए और रिविजन करते रहिए। और क्विजेज अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक करके शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू गाइस।